सुप्रभातम प्यारे छात्र छात्राओं। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह का के गद्य खंड का जो दूसरा अध्याय है बाजार दर्शन उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जैनेन्द्र कुमार जी ने क्या बताया है, यह एक निबंध है मूलतः। तो इसमें ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार यानी कि बाजार होता क्यों है। बाजार होता है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेकिन यहाँ पर लेखक के द्वारा तमाम प्रकार के किस्सा गोई शैली होती है। किस्सा गोई मतलब जहाँ पे किस्सों के माध्यम से जो स्थिति है उसको हमारे समक्ष, पाठकों के समक्ष रखने की कोशिश की जाती है। तो उसी को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तमाम प्रकार के उन्होंने किस्से सुनाए हैं, उसके साथ साथ उन्होंने अपनी दार्शनिकता भी यहाँ पर व्यक्त की है। तो हम इस पाठ के वाचन के साथ साथ थोड़ा समझने लायक जहाँ पर हो उसको भी देखेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से गद्यांश 6 नंबर का गद्यांश अवश्य पूछा जाता है। गद्यांश नहीं आएगा तो 3 नंबर का एक प्रश्न अवश्य आता है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि बाजार क्या होता है और किस प्रकार से हम यहाँ पर हमारी इच्छाएं किस प्रकार से क्या हो जाती हैं, अपरिमित हो जाती हैं, और किस प्रकार से हम बाजार के कब्जे में आ जाते हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। एक बार की बात है, लेखक अपने मित्र का एक किस्सा सुनाते हैं कि एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मतलब होता यही है, हम जाते तो किसी एक सामान के लिए हैं, लेकिन जब लौट कर आते हैं तो बहुत कुछ लेकर आते हैं। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थी। अब यह किसके लिए यहाँ पे कहा गया है? ये सर्वनाम उन्होंने अपनी पत्नी के लिए, लेखक के जो मित्र थे उन्होंने अपनी पत्नी के लिए कहा कि यह जो साथ थी, उनका आशय था कि वह पत्नी की महिमा है, यानी कि ये जो पत्नी गई थी मेरे साथ, इन्होंने ये सब कुछ खरीदा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। यानी कि जो खरीदने का जो कार्य है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आदिकाल से यानी कि प्राचीन समय से यही माना जाता आ रहा है। तो और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। यानी कि स्त्री का काम है माया जोड़ना यानी कि जो साजो सामान है, घर के लिए जो सामान है, आवश्यक सामान, वो जोड़ना। तो ये स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। देखिए सच्चाई इसके पीछे क्या है। क्या होता है कि खरीदते तो पति लोग ही हैं, लेकिन उसमें पत्नी की ओट ली जाती, पत्नी का सहारा लिया जाता है और कह दिया जाता है आसानी से कि ये पत्नी की महिमा है, यानी कि इन्होंने खरीदा है। चाहते तो आदमी भी हैं, मूल में यानी कि उसकी जड़ में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, अर्थात उसके जड़ में एक और बात है। वो बात है, वह तत्व है मनी बैग यानी कि रुपया, पैसा, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। जो पैसा है उसकी गर्मी, उसकी एनर्जी, यानी कि पैसा जब आपकी जेब में होता है तो हम कहते हैं ना कि लक्ष्मी की प्रवृत्ति क्या होती है, वो बहुत चंचल होती है, वो एक जगह पर टिक कर नहीं रह सकती है, अर्थात वो तुरंत खर्च हो जाने वाली चीज़ है। तो पैसा पावर है। लेखक के अनुसार यहाँ पर क्या है कि पैसा पावर है, शक्ति है एक प्रकार की, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? तो लेखक कहते हैं कि आजकल लोगों का जो दृष्टिकोण है वो कैसा हो गया है कि यदि मेरे पास पैसा है तो मेरे घर में, और मेरे पास बढ़िया सा घर होना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होनी चाहिए, 2-4 जगह जो है प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये मालटाल का तात्पर्य यहाँ पर ये है तमाम प्रकार की सुख समृद्धि से, तमाम प्रकार की धन दौलत से, कि ये सब जमा न हो तो क्या वो खाक पावर है? तो उसे पावर नहीं कहा जाएगा। लोगों का ये दृष्टिकोण है ना। तो पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। कि उसके लिए बैंक खाता देखिए, लेकिन बैंक हिसाब कौन देखता है? माल, असबाब, जो हमारे आसपास की सुख समृद्धि है, मकान, कोठी, वो तो अनदेखे भी दिखते हैं, यानी कि उसे लोग देखना नहीं भी चाहें तब भी दिखता है। और आसानी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत पैसे वाला आदमी है, क्योंकि इसके पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं, है ना। गाड़ी होगी, बंगला होगा, तो अपने आप ही कोई भी अंधा व्यक्ति भी होगा वो भी समझ जाएगा कि ये क्या है, पैसे वाला आदमी है। पैसे की उस परचेजिंग पावर
के प्रयोग में ही पावर का रस है। परचेजिंग पावर मतलब खरीदने की शक्ति। यहाँ पर लेखक ने उर्दू के शब्दों का, हिंदी के शब्दों का, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है। इस चीज़ को आप देख रहे होंगे। परचेजिंग पावर जो है ये अंग्रेजी का शब्द है। परचेज मतलब खरीदना, तो पावर शक्ति, खरीदने की शक्ति के प्रयोग में ही पावर का रस है, यानी कि हम कितना खरीद सकते हैं उसी में उस शक्ति का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। अब एक तरफ तो लेखक ऐसे लोगों का किस्सा सुना रहे हैं, दूसरी तरफ बताते हैं कि लोग संयमी भी होते हैं। संयमी यानी कि अपने आप को, अपनी इच्छाओं को वश में रखने वाले, अर्थात जितनी आवश्यकता है उतना ही खर्च करने वाले और अनावश्यक फिजूल चीज़ें न खरीदने वाले लोगों को कहते हैं संयमी, जो संयमित व्यवहार करते हैं। तो लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। जो फिजूल है सो फिजूल है, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं, यानी कि बुद्धि से, संयम से, जहाँ पर जो चीज़ अनावश्यक है उसे खरीदते नहीं हैं, अपना पैसा वहाँ पे बेकार नहीं करते हैं, बल्कि पैसे को जोड़ते हैं और जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है, कि उन्हें ये नहीं लगता है कि मुझे इस पैसे का प्रयोग करना चाहिए, उसकी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, इसकी उन्हें कोई आवश्यकता, कोई दरकार नहीं है। बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है, यानी कि उनको ये संतोष रहता है कहीं ना कहीं मन में कि हाँ, मेरे पास पैसा है और मेरे सुख और दुख में, और जब मैं कोई बड़ा काम करने जा रहा हूँ तो उस समय यह पैसा मेरे काम आएगा। इस भाव से वो मनी मन गर्व से अपने आप को फूला हुआ महसूस करते हैं। तो मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए। फिर मित्र की बात पे आगे, मित्र के किस्से पे आगे। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, यानी कि जो पैसों का वो बटवा लेकर गए थे वो उन्होंने दिखा दिया। कहा, यह देखिए सब उड़ गया, यानी कि जितने पैसे ले गया था वो सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, अर्थात अब रेल टिकट के लिए भी पैसा शेष नहीं है। मैंने तब तय माना कि, यानी मैंने यह तय किया कि और पैसा होता तो और सामान आता, यानी यदि इनके पास और पैसा होता तो ये और सामान लेकर आते, क्योंकि होता यही है ना। जिन लोगों को अपनी आवश्यकताओं का पता नहीं होता है वे लोग कुछ भी उठा लेते हैं। बाजार जाते हैं, पैसा उनके पास चाहे 1,000 हो चाहे 10,000 हो, वो सारा उड़ा के आ जाते हैं। तो 10 की जगह यदि 15 भी हो तो वो 15 भी उड़ा लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मैंने यह तय किया, यह तय माना कि यदि और पैसा होता तो ये और भी सामान इसमें ला सकते थे। वह सामान ज़रूरत की तरफ देख कर नहीं आया, कि वो जो सामान लाए हैं वो सामान ज़रूरत की तरफ देख के नहीं आया, यानी कि ये देख के नहीं आया कि मेरे घर में इसकी ज़रूरत है या नहीं। वो ये देख कर आया, वो अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है, यानी मैं कितना खरीद सकता हूँ, मेरे पास कितना पैसा है, वो उसके अनुपात में घर में आया है। यानी कि मैं कितना खरीद सकता हूँ, कितना मेरे पास पैसा है, कितनी मेरी पावर है, कितनी मेरी शक्ति है, उस हिसाब से वो उस सामान को खरीद करके घर में ले आए हैं। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है, यानी कि जो सिलसिला चल रहा है इसमें एक महत्व का तत्व यह है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, यानी कि उसे नहीं भूलना चाहिए। ये जो सिलसिला है खरीदने का, परचेजिंग पावर दिखाने का, उसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ का और महत्व है। तो देखिए, किसे नहीं भूलना चाहिए, वह महत्व है बाजार का। बाजार जो है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मूलतः बना हुआ था, लेकिन आज हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं, अनावश्यक सामान को खरीदने में। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए, यानी कि तुम बिना बात इतना सामान ले आए। मित्र बोले, कुछ ना पूछो, यानी कि तुम मुझसे पूछो मत। बाजार है कि शैतान का जाल है, यानी कि उस शैतान के जाल ने मुझे अपने आप में क्या कर लिया, फंसा लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ऐसा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे, कि ऐसे सामान रखा हुआ था कि जो बेहया, बेहया यानी कि बेशर्म, उर्दू का शब्द है, कि जो बेशर्मी होगा जो उसमें, उस जाल में न फंसेगा। यानी कि बहुत सजा धजा होने के कारण मैं उसमें फंस गया। लेखक का जो मित्र है वो कहना चाह रहे हैं कि बहुत ही सजा धजा कर बाजार रखा हुआ होता है जिसमें मैं फंस गया और इसलिए ये सब सामान आ गया। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है। अब ये लेखक की यहाँ पर ये जो गद्यांश है इसमें लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि क्या बाजार ऐसा करता है। देखिए कैसा करता है, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, यदि कुछ खरीदना नहीं चाहते हो तो देख लो, अभी अजी आओ भी,
इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है। यानी कि वो बुलाता है पहले, यदि हम नहीं खरीद सके तो मन में एक तिरस्कार जाग जाता है कि मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, देखो लोग कितना ले जा रहे हैं। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। जो बड़े बड़े बाजार होते हैं उनका जो आमंत्रण होता है वो मूक मतलब मौन होता है। देखिए क्या क्या मौन होता है, और उसमें चाह जगती है। फिर उसमें क्या होता है, वो बुलाता नहीं है बल्कि उसको देख करके मन में चाह जागती है। जो बड़े सजे धजे होते हैं उनमें मन में चाह यानी कि चाह का मतलब अभाव यानी कि चौक बाजार में अभाव यानी कि किसी चीज़ का न होना। तो वहाँ पे हम अनावश्यक ही अनचाहे ही यह सोच लेते हैं कि बाप मैं कितना जो है क्या हूँ, मैं कितना हीन हूँ, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है। देखिए अभाव ये जागा व्यक्ति के मन में, जो बड़े बड़े बाजार होते हैं उन्हें देखकर, कि वो सोचता है कि मेरे पास काफ़ी नहीं है जो मेरे पास है, और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है, परिमित यानी कि एक सीमित चीज़ मेरे पास है, और यहाँ कितना अतुलित है। अतुलित यानी कि जिसको तोला ना जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके, तो कितना अतुलित है। ओहो, कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से बिकल बना छोड़े। अब लेखक का यहाँ पर मानना है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को न जाने यानी कि अपनी आवश्यकताओं का यदि उसे पता न हो, तो ये जो चौक है, ये जो बाजार हैं सजे धजे, वो इंसान को क्या कर दे, कामना यानी कि इच्छाओं से बिकल यानी कि व्याकुल बनाकर छोड़ दे। व्याकुल जैसे पागल हो जाता आदमी, तो ये यहाँ पे कह भी रहे हैं लेखक कि विकल क्यों, व्याकुल ही क्यों, बल्कि पागल कहिए। पागल, असंतोष यानी कि जब हमें संतोष नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती कि मेरे पास ये चीज़ है तो काफ़ी है भाई, मेरा काम इससे चल जाएगा। लेकिन नहीं, ये सब चीज़ें देख के मनुष्य के मन में असंतोष पैदा हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, मेरे पास जो है वो काफ़ी नहीं है। तृष्णा, उसको पाने की इच्छा, और ईर्ष्या यानी कि जिस व्यक्ति के पास वो चीज़ होगी हमें उससे अनावश्यक ही जलन होने लगेगी। तो ऐसा इन सब दुर्गुणों से वो घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। कौन? ये जो चौक है, बाजार है, जो सजे धजे बाजार हैं। अब एक और मित्र की ये बात कह रहे हैं, वह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। अब खाली हाथ क्यों आए, देखिए। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को क्या देखते रहे? बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ नहीं आता था कि न लूँ तो क्या, अर्थात सब कुछ ले लूँ, हैं? सभी कुछ तो लेने को जी होता था, कुछ लेने का मतलब था से सबको छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। कहने का मतलब था उनका कि मैं हर कुछ लेना चाहता था, जो कुछ बाजार में था मौजूद मैं उसे लेना चाहता था। अब उसे लेना चाहता था तो क्या होता, तो क्या हुआ, लेना चाहता था तो वो कुछ भी ना ले सका, क्योंकि एक चीज़ को लेता तो दूसरा छोड़ना पड़ता ना। कितना इतना सारा वो नहीं ले सकता था क्योंकि उसके पास पैसे इतने नहीं थे। तो फिर कहते हैं इससे मैं कुछ भी नहीं ले पाया, ये सब की उहापोह में मैं ये लूँ या ये लूँ, है ना। तो मैंने कहा खूब। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, फिर यहाँ पर चलिए इसको यहाँ तक देख लेते हैं, फिर आगे हम दूसरे भाग में इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाने पर अपलोडिंग में दिक्कत होती है। उसको कंप्रेस करने के बाद क्वालिटी इतनी गिर जाती है कि फिर वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। पहले भी मैंने जो वीडियो डाला था उसमें यही दिक्कत होने के कारण मुझे वो डिलीट करना पड़ा। फिर से मुझे ये छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इसको बनाऊंगी, तो 3 कम से कम इसके भाग होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप पूरे देखें, क्योंकि आप नहीं देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो आप अपने प्रश्नों को अच्छा जो संतुष्टिपूर्ण उत्तर है वो नहीं दे पाओगे, है ना। पर मित्र कहते हैं, पर मेरे मित्र की जो बात थी वो ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। अगर आपको पता नहीं है कि मैं किस चीज़ के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो आपको सारी और की जो चाहत होगी, मतलब सब चीज़ों की चाह कि मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो आपको घेर लेगी। और तब परिणाम क्या होगा? त्रास ही होगा। त्रास यानी कि आपके मन में एक अजीब सा भाव उत्पन्न हो जाएगा। आपके मन में क्या हो जाएगा? असंतोष का भाव पैदा हो जाएगा, और गति नहीं होगी और कर्म भी नहीं। ना तो आप कोई कर्म कर पाएंगे, नहीं ना कुछ खरीद पाएंगे, और न ही आप क्या
क्या कर पाएंगे, कोई गति आपके कार्य में होगी, आप एक जगह स्थिर हो जाएंगे। तो इसमें मैं 2-3 पॉइंट इसमें निकल करके आए हैं। 2-3 पॉइंट क्या है कि एक क्या होता है कि मनुष्य के ऊपर बाजार का जादू चढ़ता है। जो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जो चौक बाजार सजे होते हैं, यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पे कहा है कि बाजार है कि शैतान का जाल। तो बाजार का एक जादू चढ़ता है। बाजार का जादू क्या चढ़ता है कि बाजार जो सजे धजे होते हैं उनकी वजह से, जो यहाँ पे लेखक ने कहा है नीचे कि इसमें जो है एक और चीज़ है जिसके महत्व को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो इससे हमें एक पॉइंट आउट हम यहाँ पे एक बात को करेंगे, वो बात है कि बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। पीछे आपके पास हो सकता है इसमें प्रश्न भी आए, तो इसमें आप लिखेंगे कि परचेजिंग पावर व्यक्ति क्या करना लगता है, दिखाने लगता है। परचेजिंग पावर यानी कि अपने खरीदने की शक्ति दिखाने लगता है कि मैं इतना खरीद सकता हूँ, भले ही उसके बाद उसके महीने का बजट ही बिगड़ जाए, लेकिन वो अपनी परचेजिंग पावर दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। तो एक तो ये चीज़ हो जाती है कि वो अपनी परचेजिंग पावर दिखाता है, अपनी खरीदने की शक्ति दिखाता है। दूसरी चीज़ हो जाती है कि वो अपने घर में क्या कर लेता है, अनावश्यक वस्तुओं को जमा कर लेता है, अनावश्यक वस्तुओं की खरीद कर लेता है। तीसरी चीज़ क्या हो जाती है, वो समाज में दिखावा करने लगता है कि मेरे पास तो ये चीज़ है, अर्थात मेरे सामने जो दूसरा व्यक्ति है वो तुच्छ है, उसके पास कुछ भी नहीं है ना। और तीसरी फिर एक दूसरा जो पॉइंट हमारे सामने आता है वो क्या है कि जब बाजार का जादू उतर जाता है, तो उसे हम अगले में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ में ये चीज़, इस वाले गद्यांश में यदि आपके पास एक गद्यांश आ जाता है तो उसके अंदर संभवतः वो प्रश्न आएगा। तो इस भाग में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम दूसरे भाग में इससे आगे यहाँ पर से कि बाजार में एक जादू है, इससे आगे हम इसमें देखेंगे।